हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, क्विंगनान क्विन चोसांग को बड़े आराम से हरा देता है, वो भी सिर्फ एक शॉर्ट टेक्निक की मदद से। और वो अपनी मार्शल स्पिरिट को भी नहीं खोलता। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। पर उसका फादर बाद में कह रहा होता है, फैंग फैमिली हमारे ऊपर कोई चाल चलने वाली है। और पर मुझे लगता है कि जो क्विंगसांग से भी ज़्यादा बेहतर फैंग रोलोन है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं क्विंगनान सभी टेम्पल गोलियां से अपनी मार्शल स्पिरिट की रैंक को बढ़ा रहा होता है। तभी उसकी मार्शल स्पिरिट अचानक से 8th ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर जाती है। तभी वो देखता है उसकी आँख की देखने की शक्ति ज़्यादा तेज हो चुकी है और वो 100 मीटर के दायरे में सब कुछ देख सकता है। इसके बाद वो सीधे अपनी मार्शल स्पिरिट से पूछने लगता है, आखिर तुमने मुझे क्यों चुना और तुम कौन हो। पर मार्शल स्पिरिट इस पर कोई भी जवाब नहीं देती। इस पर वो कहने लगता है, चलो छोड़ो, पर मुझे इसकी पावर से क्वीन फैमिली को बचाना है। इधर हमें 3 लोगों को दिखाने लगते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है, क्या तुमने सुना, शिनलैंग सेक्शन ने क्विंग चुनसांग को अपनी एकेडमी में लेने का स्पॉट दे दिया। अब देखते हैं कि फैम फैमिली क्या करती है। तभी दूसरा कहने लगता है, क्या तुमको पता है, क्विंग नान ने क्विंग सांग को बड़े आराम से हरा दिया। इस पर दूसरा कहने लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास तो सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की ही तो मार्शल स्पिरिट है। इस पर वो कहने लगता है, तुम्हें नहीं पता है, मेरे चाचा के पापा के फूफा के नाना का बेटी की लड़की, उसने अपनी आंखों से देखा था। इस पर दूसरा आदमी कहने लगता है, अच्छा तो तुम्हारे वो चाचा के नाना के फूफा की बेटी अंधी नहीं है क्या। इधर हम देखते हैं क्विंग सांग को, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी उसका फादर उसके पीछे से आता है और उसको उसके हाथ में एक हर्ब निकाल कर देने लगता है, ये हर्ब ले लो, इससे तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत आगे जल्दी बढ़ जाएगी। तभी क्विंग सांग कह रहा होता है, लगता है लोगों को पता नहीं है, क्विंग फैमिली को चलाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, ना कि वो ट्रेस क्विंग ना। इस तरह उसका फादर कहना लग रहा होता है, जैसे ही तुम शिनलैंग सेक्शन अकेडमी में एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, ये क्विंगनान तो क्या ही चीज़ है। फिर हम देखते हैं क्विंगनान को, जो कि अपनी मार्शल स्पिरिट की कल्टीवेशन को लगातार बढ़ाए हुए जा रहा होता है। और वो कह रहा होता है, इस बार तो ब्रेक थ्रू करके ही रहूँगा। क्विंगनान अपने क्वार्टर यार्ड में बैठा होता है और वहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ब्रेक थ्रू कर जाता है और उठने लगता है। तभी अचानक से आवाज़ आती है, लिटिल लॉर्ड। तभी उधर से अंकल तियन आ जाता है और कहने लगता है यंग लॉर्ड 5th ग्रेड में ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर क्विंगनान हंसते हुए कह रहा होता है, मैंने आपको पहले बताया तो था, ये सिर्फ एक एडवेंचर की वजह से, सिर्फ एडवेंचर की वजह से। इस पर वो हंस के कहने लगता है, अच्छा एडवेंचर, चलो अच्छी बात है, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो कल की चिल्ड्रन सेक्शन अकेडमी की सिलेक्शन में पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। फिर उसके बाद वो अपने पास से एक किताब निकाल लेता है और कहने लगता है, ये मेरी थंडर स्वॉर्ड की सारी नोट्स हैं, इनको तुम पढ़ लो, इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्विंगनान उस नोटबुक को तुरंत ले लेता है। तभी उसके अंकल कह रहा होता है, यंग लॉर्ड, अगर तुमको कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं अब से मैं तुम्हारे पास ही हूँ यहाँ पर। इसके बाद वो किताब ले जाता है और बैठकर पढ़ने लग जाता है। उसका अंकल तियन वहीं से खड़े होकर उसको देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके पीछे से क्विंगनान की मेड आ जाती है और वो भागते हुए आ रही होती है और कह रही होती है, देखो यंग मास्टर, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है। अंकल तियन उसको तुरंत ही बीच में रोक देता है और कहने लगता है, ये समय उसको डिस्टर्ब करने का नहीं है, अच्छा रहेगा कि हम उसको समय दे दें। जितना ज़्यादा उसको समय मिलेगा उतनी ज़्यादा उसके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। क्विंगनान लगातार उस किताब को पढ़ रहा होता है और रात हो जाती है। तभी बादल हो जाते हैं और बड़ी ज़ोर से गरजने लगते हैं, उनमें से बिजली गिर रही होती है। ये सब देखकर क्विंगनान की बेट तुरंत ही कहने लगती है, लगता है बारिश होने वाली है, लगता है यंग मास्टर भीग जाएगी, मुझे जल्दी से छाता लेके आती हूँ। तभी अंकल तियन उसको रोक देता है और कहने लगता है, यंग लॉर्ड को डिस्टर्ब मत करो, उनको तुम डिस्टर्ब करोगी तो उनके लिए उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। और हम इधर देखते हैं क्विंगनान को, जो लगातार उस किताब को पढ़े हुए जा रहा होता है। कुछ देर बाद देखते हैं बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी हम क्विंगनान के ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर एक गोल्डन कलर का सुरक्षा कवच बन जाता है। उसको देखकर अंकल तियन कहने लगता है, ये तो सॉर्ड इंटेंट है, यंग मास्टर ने सिर्फ एक ही दिन में ही इतनी जल्दी से सॉर्ड इंटेंट को समझ लिया। उसकी बात सुनने के बाद क्विंगनान की बेट तुरंत ही खुश हो जाती है और उड़ने लगती है और कह रही होती है, यंग मास्टर बहुत ही कमाल के हैं। इसी के साथ ही सुबह हो जाती है। कुंदन के ऊपर से वो सुरक्षा कवच हट जाता है और कुंदन कह रहा होता है, अरे रात पूरी बीत गई। तभी उसका अंकल हंसते हुए आ रहा होता है और कहने लगता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स यंग मास्टर, तुमने सॉर्ड और आत्मा को एक कर दिया। इस पर वो क्विंगनान खड़ा हो जाता है और उस पर धन्यवाद कहने लगता है और कह रहा होता है, अंकल तियन, ये तुम्हारी वजह से ही है, इस वजह से मैं इस लेवल तक पहुंच पाया। इस पर वो हंसते हुए कह रहा होता है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तभी क्विंगनान की मेड पूछने लगती है, सॉर्ड के साथ एक हो जाना ये क्या चीज़ है। इस पर क्विंगनान उसको बताने लगता है, इसमें ये होता है तलवार और इंसान का दिमाग एक हो जाए, तभी उसमें से सॉर्ड इंटेंट निकलता है। तभी अंकल तियन कहने लगता है, और ये 2 तरह के भागों में डिवाइड होता है, दोंगचन और परफेक्ट। अभी जो यंग मास्टर ने किया वो दोंगचन का था। इस पर क्विंगनान की बेट कह रही होती है, अच्छा तो ये बात है। फिर उसके बाद तुरंत ही वो जाने लगती है और कह रही होती है, जल्दी जल्दी चलो, चिल्ड्रन सेक्शन के सिलेक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, चलो। इधर की तरफ हम देखते हैं, एक हट के अंदर 2 लोग बैठे होते हैं, उनमें से एक लड़की होती है और एक लड़का होता है। वो दोनों लोग साथ में गिट्टी बोर्ड खेल रहे होते हैं। लड़की अपनी तरफ से गिट्टी रख रही होती है और लड़का अपनी तरफ से।
तभी वो लड़का कहने लगता है, अरे सीनियर सिस्टर देखो बारिश बंद हो गई, लगता है हमारे शुरू करने का समय आ गया है। तभी वो लड़की बाहर की तरफ देखने लगती है जिसका नाम सुसुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।